नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार में आज नर्मदा साहित्य मंथन के दूसरे दिन हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने आए अतिथि इस वॉक में शामिल हुए। यह हेरिटेज वॉक भोजशाला से प्रारंभ होकर विजय मंदिर तक पहुंची। विजय मंदिर से पुनः भोजशाला पर आकर समाप्त हुई। भोजशाला व विजय मार्तंड मंदिर में हेरिटेज वॉक में शामिल हुए अतिथियों को यहाँ के इतिहास से परिचित करवाया गया। इन मॉन्यूमेंट्स के इतिहास व विवाद के बारे में बताया गया। इन इमारतों को के आर्किटेक्ट, सरस्वती मंदिर, राजा भोज से जुड़ी रोचक कहानियां, विजय स्तंभ से जुड़ी कहानी, राजा भोज कहां गांगे तेलंग जैसी कहावत का भी उल्लेख किया गया। आपको बता दें कि कई सालों से खुले में विजय स्तंभ रखा गया है, लेकिन आज तक इस स्तंभ पर जंग नहीं लगा। हिंदू जहां इसे विजय मंदिर कहते हैं, इस स्तंभ को राजा भोज ने तेलंग देश के राजा गांगे पर विजय पताका फहराने के बाद इस स्तंभ को लगाया गया था। यह इमारत भी राजा भोज ने विजय प्राप्त करने के बाद बनाई थी, जैसा कि इतिहासकार बताते हैं। हालांकि ये दोनों मॉन्यूमेंट्स एएसआई के अधीन है। यही यहाँ पर आए अतिथियों ने एक स्वर में इन मॉन्यूमेंट्स को कहा कि ये हिंदू का स्थान है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। वो कीर्ति स्तंभ यहाँ आगे, वो लोह वाला जो है, लोह स्तंभ। ठीक है, चलते चलते वो विज्ञापन मांगने में कहाँ से लेंगे? मेरी जो कल्पना थी उससे ज़्यादा देखा। ये दोनों स्थान देखने के बाद में दोनों स्थानों के नाम बता दीजिए। किसी अंधे को भी ये स्पष्ट है कि ये जो भोजशाला है ये हिंदुओं का स्थान है। मैंने अभी देखा कि एक खंबे पर वराह मूर्ति है, माने सुअर है। ये तो मुसलमानों का स्थान नहीं हो सकता। जहाँ पे हनुमान हो, जहाँ जय विजय हो, जहाँ गणेश हो, जहाँ राम लक्ष्मण और सीता हो, हवन कुंड हो, निश्चित रूप से उस स्थान की प्रकृति ये हिंदू स्थान की है। और क्योंकि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो यूज़र की बात नहीं करता, वो स्थान की प्रकृति की बात करता है। तो 1947 में भी भोजशाला ये हिंदू प्रकृति का स्थान था, ये आज भी है। और इसलिए ये न्याययुक्त होगा कि अदालतें इस मामले में जल्दी निर्णय करें। ये स्थान हम संतुष्ट हैं प्रमाण और तथ्य दोनों से कि ये स्थान हिंदुओं को प्राप्त करा सकेंगे। क्या आपका नाम बता दीजिए? आलोक कुमार। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सूर्यपाल सिंह है। मैं धार से ही हूँ और आपने केरला स्टोरी देखी होगी शायद, तो मैं उसका लेखक हूँ। अब आज जो नर्मदा साहित्य समागम जो हो रहा है मंथन, उसके अंतर्गत आज सुबह जो है 8 बजे हेरिटेज वॉक रखी गई थी। माँ शारदा का जो भोजशाला अपना मंदिर है, माँ वाग्देवी का, वहाँ से लेकर तो विजय मार्तंड मंदिर, जिसे हम विजय मंदिर भी कहते हैं, यहाँ तक के लिए। और ये काफ़ी अच्छी एक पहल है, क्योंकि हम संस्कृति को जब तक हम एक स्थान से दूसरे स्थान इस तरह से जोड़ेंगे नहीं, तब तक काम नहीं चलेगा। ये तो एक हमारे जो बाहर से जितने अतिथि आए उन सबको लेकर हमने ये वॉक शुरू करी। मैं चाहूँगा कि हमारे शहर में ये परंपरा चले और हर रविवार ये वॉक
तैयार की जाए और बच्चों को जोड़ा जाए, स्पेशली जो स्कूल के बच्चे उनको हर रविवार एक विद्यालय को एक टीम बनाकर यहाँ भोजशाला से विजय मंदिर तक लाया जाए। ये बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए। पुरानी स्मृतियाँ मेरी ताज़ा हो गई। बचपन में हम भोजशाला में भी और यहाँ पर भी आया करते थे, खेला करते थे, तो वो सारी स्मृतियाँ मेरी यहाँ आकर ताज़ा हुई और एक बहुत अच्छी गर्व की अनुभूति हुई कि इतनी समृद्ध और विशाल हमारी विरासत है जो कि अनदेखी हो रही है जिनकी, और जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं। अच्छा, क्या राजा भोज क्या गांगू तेली, इस तरह की कहावत जो है बहुत प्रसिद्ध है और सब लोगों को पता है। जी जी। लेकिन क्या लगता है कि आप जो है अपनी कोई फिल्म में, कोई शॉर्ट स्टोरी में इस तरह के जो कहावतें हैं उसको शामिल करके और क्या कुछ नया करने वाले हैं? जी, एक यूजीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी भी थी जिसको मैंने लिखा भी था, जिसमें मैंने राजा भोज के बारे में काफ़ी सत्य उन कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की थी। तो ये जो एक कहावत है, ये मैं कहूँगा, मतलब इसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एक अपभ्रंशित हुई कहावत है। असल कहावत ये नहीं है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये तो बाद में इसे गढ़ दिया गया ऐसा। जो मूल वो ये है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गांगेय तेलंग। तेलंग देश के राजा थे गांगेय देव, जिनको हरा कर जो राजा भोज ने विजय, जो एक आपको यहीं विजय मंदिर में जो एक लोहे का स्तंभ दिख रहा है, वो उसी विजय का प्रतीक है जो उन्होंने गांगेय देव को हरा कर उस विजय स्तंभ को बनाया था। और विजय मंदिर भी उसी विजय का प्रतीक है। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गांगेय तेलंग, ये कहावत है जिसको लोगों ने अपभ्रंशित करके इस तरह से कर दिया और ये एक प्रकार से गलत भी है। आप किसी भी समाज विशेष को नीचा नहीं दिखा सकते। तो ये इसकी मूल कहानी। और अब भविष्य में जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी मैंने जैसे केरला स्टोरी लिखी है, ऐसे कई विषय हैं, कई ऐसे साहित्यिक विषय हैं, कई ऐसे महापुरुष हैं जिनको खुल के सामने आना जरूरी है, उनका इतिहास लोगों तक पहुँचना जरूरी है। भविष्य में बिल्कुल मैं उस पर भी काम करूँगा। ठीक है, एक बार और अपना नाम बता। जी, मेरा नाम सूर्यपाल सिंह है और मैं धार शहर से हूँ। देखिए, आज यहाँ धार में आके हमने भोजशाला देखा, विजय मंदिर देखा है। यहाँ आके हमें समझ में आया कि हिंदुओं के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। भगवान राम की यहाँ मूर्ति है, यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, सप्तकमल दल बना हुआ है, जगह जगह स्वास्तिक के निशान हैं। सारे निशान चिन्ह अपने आप स्वतः बता रहे हैं कि ये हिंदुओं का स्थान है। और एक बार जज साहब जो इस मुकदमे को सुन रहे हैं, अगर एक बार वो खुद आके भोजशाला को देख लें, विजय मंदिर को देख लें, तो मुझे लगता है उनको मुकदमे का फैसला करने में टाइम नहीं लगेगा।